अगर मैं आपसे कहूं कि इस हवेली में जो भी अंदर गया वो कभी वापस नहीं लौटा, और जो लौटा वो पहले जैसा कभी नहीं रहा। आज से 32 साल पहले इस वीरान हवेली के तहखाने में कुछ ऐसा हुआ जिसकी गूंज आज भी इन दीवारों में कैद है। लेकिन असली सवाल ये नहीं कि वहां क्या हुआ था। असली सवाल ये है कि हर अमावस्या की रात यहां से किसी के रोने की आवाज क्यों आती है। क्या ये सिर्फ एक कहानी है या फिर एक ऐसा सच जिसे हम जानना ही नहीं चाहते। उत्तर प्रदेश के भीमरपुर गांव के बाहरी इलाके में खड़ी है ये हवेली। लोग इसे काली हवेली कहते हैं। 1910 में जमींदार रघुवीर सिंह ने इसे बनवाया था। शानो शौकत, नौकर चाकर, बड़ी दावतें, और उसी आंगन में खेलती थी उनकी इकलौती बेटी मीरा। मीरा जिसकी हंसी पूरे घर को रोशन कर देती थी। लेकिन 1925 की एक रात सब कुछ बदल गया। मीरा अचानक गायब हो गई। कमरा अंदर से बंद था, खिड़कियां जड़ी हुई थीं, फर्श पर मिले थे सिर्फ खरोंच के निशान, जैसे किसी ने जमीन पकड़कर खुद को घसीटने की कोशिश की हो। उस रात हवेली में एक तांत्रिक आया था। सुबह होते होते मीरा थी ही नहीं, और उसी दिन से ये हवेली कभी पहले जैसी नहीं रही। गांव के एक बुजुर्ग बताते हैं कि उन्होंने अपनी आंखों से खिड़की में एक लड़की को देखा था। सफेद कपड़े, लंबे बिखरे बाल और आंखें जो इंसानी नहीं लगती थीं। 1989 में 4 कॉलेज स्टूडेंट्स ने इस हवेली में एक रात बिताने का फैसला किया। उनका कहना था भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। रात 12:17 पर उनका कैमरा बंद हो गया, लेकिन ऑडियो रिकॉर्डिंग चलती रही। रिकॉर्डिंग में सिर्फ एक आवाज थी, मुझे बाहर निकालो। सुबह दरवाजा खुला मिला, लेकिन अंदर कोई नहीं था। चारों लड़के आज तक लापता है। उनके परिवार वाले आज भी इंतजार कर रहे हैं। हवेली का सबसे डरावना हिस्सा है उसका तहखाना। सीढ़ियां नीचे उतरती हैं और हर कदम पर ठंड बढ़ती जाती है। दीवारों पर अजीब चिन्ह बने हैं, जैसे किसी ने खून से कुछ लिखने की कोशिश की हो। एक दीवार पर साफ लिखा मिला, मीरा जिंदा है। अगर मीरा 1925 में गायब हुई थी तो ये किसने लिखा? क्या तांत्रिक ने कोई अधूरी साधना की थी? क्या मीरा की आत्मा को बांध दिया गया था, या फिर वो आज भी इसी तहखाने में कैद है? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 2023 में एक पैरानॉर्मल रिसर्च टीम ने आखिरी बार इस हवेली का दरवाजा खोला। जो उन्होंने कैमरे में कैद किया, उसे देखने के बाद उन्होंने वो फुटेज सार्वजनिक करने से मना कर दिया। क्यों? क्या ऐसा क्या था जो दुनिया को नहीं दिखाया जा सकता? रात 2:33 EMF मीटर अचानक तेजी से बीप करने लगा। थर्मल कैमरे में एक आकृति दिखी। एक छोटी लड़की तहखाने की सीढ़ियों पर खड़ी थी। उसकी आवाज रिकॉर्ड हुई, पापा मुझे यहाँ मत छोड़ो। टीम का एक सदस्य अचानक जमीन पर गिर पड़ा। होश में आने के बाद उसने कहा, वो अभी भी यहीं है और वो अकेली नहीं है। उसके हाथ पर खरोंच के निशान थे, 3 लंबे निशान, जैसे किसी ने पकड़कर रोका हो। अगले ही दिन टीम ने सारे उपकरण बंद कर दिए और तब से वो फुटेज किसी ने नहीं देखी। आज काली हवेली वीरान खड़ी है, लेकिन अमावस्या की रात गांव वाले उस रास्ते से नहीं गुजरते। कहते हैं अगर आप आधी रात को हवेली के बाहर खड़े होकर 3 बार मीरा पुकारे तो खिड़की में एक परछाई दिखाई देती है। वो धीरे धीरे मुस्कुराती है और फिर अचानक गायब हो जाती है। लेकिन सवाल ये है कि वो मुस्कान खुशी की होती है या फिर एक नए शिकार की? कुछ दरवाजे समय बंद कर देता है और कुछ दरवाजे हम खुद खोल देते हैं। काली हवेली आज भी खामोश है, लेकिन अगर आप ध्यान से सुने तो शायद आपको भी कोई फुसफुसाहट सुनाई दे, मुझे बाहर निकालो।